Hindi very much. My friend will translate my question in Hindi. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने तसव्वुर खुदा को दूसरे मज़हब के तसव्वुर खुदा से कंपेयर करें और ये अपने आप को बेहतर बताएं. क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मज़हब के तसव्वुर से ही साबित करें कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मज़हब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मज़हब का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का, जो तसव्वुर है, वो दूसरे मज़हब से बेहतर है. क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मज़हब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे. आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और वही मैंने आखिरी हफ्ते शनिचर को जब तकरीर थी आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मज़हब, आप जब मज़हबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर, वो यकसा है. सारे मज़हब में कहा गया है खुदा एक है. सारे मज़हब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं. इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है. जब आप मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, पता चलता है कि मज़हब के मानने वालों को खुद को नहीं पता उनकी मज़हबी किताबों में क्या लिखा है. इसीलिए मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, लोगों को अपनी मज़हबी किताबों से जोड़े ताकि वो हक़ को जाने. जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा में माने. वला नुश्रिका भी शैअन, हम आपस में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें. तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दूसरे मज़हब को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यकसानियत है उसके बारे में बात करना चाहिए. तो वही मैंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते किया था, और ये साबित किया कि सारे मज़हब में, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू धर्म हो, सब में लिखा है कि खुदा एक है. उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं. जिस तरीके से कहा गया है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति. प्रतिमा के मानी है अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्कल्पचर. लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं. और ये लिखा है बाइबल में भी, इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स